तो आज हम लोग देख लेते हैं क्लास 9 का पार्ट 6 हल करें 15.1 का एमसीक्यू एंड एसएक्यू। आज थोड़ा-सा कैमरा में धुंध आ गया है, फॉग आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग को क्वेश्चन आंसर दिखाई देगा और जहाँ से सॉल्व हम लोग करेंगे वो भी दिखाई देगा, ठीक है? तो आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू का। इससे पहले वाले पार्ट में पार्ट 5 में हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? 18 तक कर लिए थे और ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट 6 है। तो इसमें हम लोग 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वर्ण क्षेत्र के विकर्ण की लंबाई 12 स्क्वायर रूट है, रूट 2 है, सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग के क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। लाओ क्षेत्र का क्षेत्रफल बताए। कहाँ बनाया था? देखा? वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले लिखना है क्षेत्रफल। वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल सबसे पहले क्षेत्रफल लिखना है और क्षेत्रफल लिखने के बाद इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला बैठाना है। वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए रूट 2 होता है और वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया है 12 रूट 2। तो ए रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा 12 रूट 2, यानी कि ए इक्वल टू हो जाएगा 12 रूट 2, 12 रूट 2 बटा में रूट 2। रूट 2 से रूट 2 चल जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 12, लेकिन इसका निकालना पड़ेगा स्क्वायर। तो ए इक्वल टू 12 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो ए इक्वल टू आ जाएगा 144, 144 वर्ग सेंटीमीटर। 144 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि ये वाला दिया हुआ है ऑप्शन से हम लोग पता कर लेंगे। 12 तो कहीं है नहीं, तो 12 का स्क्वायर निकाल देंगे, इससे भी पता कर सकते हैं। 12 का स्क्वायर 144 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, तो सेव करके आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल A1 और इस वर्ग क्षेत्र का विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्र का क्षेत्रफल A2 हो तो A बराबर आंसर क्या होगा? A1 और A2 का मान कितना होगा? तो A1 और A2 का मान कितना होगा? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि A1 बराबर मान लेते हैं क्या चीज़? A स्क्वायर, और A2 बराबर मान लेते हैं क्या चीज़? A2 बराबर, A2 बराबर क्या मानने को बोले थे? ए रूट टू का होल स्क्वायर, ए रूट टू का होल स्क्वायर। इसका दुगना होगा। वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल बोला है, वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्क्वायर लग जाता है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अगर हम लोग निकालेंगे A1 इस टू A2 तो मान कितना आएगा? ए का स्क्वायर इस टू, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हम लोग के पास ए का स्क्वायर इंटू कितना 2। कैसे आया 2? ये कैसे आया 2? तो ए पे भी स्क्वायर है और रूट 2 पे भी होल स्क्वायर है। रूट 2 पे होल स्क्वायर मतलब रूट 2 इंटू रूट 2, इसको गुणा करेंगे तो 2 आ जाता है। ठीक है, 2 आ जाता है भाई, इसीलिए यहाँ पे 2, तो गुणा करेंगे 2 ए का स्क्वायर आ जाएगा। इधर पे आ गया ए स्क्वायर इस टू 2 ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चल जाएगा एक बार में, 1:2। ये वाला आंसर हो जाएगा 1:2, 1:2 ए नंबर आंसर, ए नंबर आंसर, 1:2 ए नंबर आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 3 नंबर कि 6 मीटर लंबी, क्या बताया गया है? 6 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी एक आयताकार जमीन पर 2 डेसीमीटर वर्ग वाली टाली बिछाने पर टालियों की संख्या लगेगी। कितनी लगेगी संख्या? तो इधर हो जाएगा हम लोग का 6 मीटर दिया है, लेकिन उधर दिया है डेसीमीटर, तो इसको डेसीमीटर बदलने के लिए 10 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 60 डेसीमीटर। ठीक है? उसके बाद आ जाएगा बताओ 4 मीटर को दिया है, इसको बदलेंगे 4 इंटू 10, 40 डेसीमीटर। और 2-2 डेसीमीटर, दो 2 डेसीमीटर वर्ग वाली, वर्ग मतलब 2 का स्क्वायर है। वर्ग मतलब क्या दिया है? 2 का स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल निकालेंगे तो 60 इंटू कितना 40 बटा 2 इंटू 2। 2 का स्क्वायर मतलब कितना होता है? 2 इंटू 2, या फिर 4 लिख दो, शायद कोई दिक्कत नहीं है। 2 का इससे गुणा करेंगे 30 बार में जाएगा, 2 से इससे काटेंगे आ जाएगा 20 बार में। 30 20 से कितना होता है? 600। कितना हो जाएगा? 600। तो कितनी टालियाँ लगेगी? 600 टालियाँ लगेंगी। चलो, जिसका नहीं बना है उतार लेना। नेक्स्ट फिर देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसका तो डायरेक्ट आंसर हम लोग कर लेंगे। समान समान परिसीमा वाले एक वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल आयत क्षेत्र के क्षेत्रफल से एस और आर हो तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एस बड़ा होगा हमेशा किससे? आर से।
एस बड़ा होगा आर से, तो इसका आंसर हो जाएगा एस बड़ा होगा आर से। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एक आयताकार क्षेत्र के विकर्ण की लंबाई है 10 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल है 62.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, हो तो आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई का योगफल ज्ञात करें। तो इसमें हम लोग बनाए थे कैसे, पहले तो आयताकार क्षेत्र का पूरा परिसीमा कितना था, हम लोग का क्षेत्रफल कितना था 62.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या माने थे हम लोग, फॉर्मूला क्या लगाए थे, ए प्लस क्या लिखाए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आया था 10, ये था 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इधर पे आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बराबर कितना 10 का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर चढ़ा है तो दोनों पे स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, तो ए पे भी स्क्वायर है और बी पे स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर कितना 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना 100 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। और इधर क्या लिख देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 100। यहाँ पर आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस रहने दो 2, ए बी का मतलब कितना था, ए बी का मतलब 62.5, यही तो था, ए बी का मतलब 62.5, तो आ जाएगा इधर 62.5 बराबर 100। ठीक है, 62.5 बराबर 100। ठीक, तो इधर आ जाएगा आपका ए प्लस बी, इधर रहेगा ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 125, गुणा करेंगे तो 125 बराबर कितना 100। तो इधर लिखेंगे क्या चीज़, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 100 प्लस 125, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 225, ए प्लस बी इक्वल टू रूट अंडर में 225, स्क्वायर इधर जाता है रूट बदल जाता है, तो ए प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 15। ठीक है, कितना सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर आंसर। चलो, इतना तक हो गया था, नेक्स्ट बनाते हैं, धरो नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबका उतर गया है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, 20 का ऐसे क्यों है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोला है कि एक वर्गाकार भुजा की लंबाई 10% बढ़ाया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक वर्गाकार की भुजा 10 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए 10%, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। स्टार मार्क कर लेना और लिखना, माना माना वर्ग माना वर्ग की एक भुजा, माना वर्ग की भुजा बराबर x इकाई, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर वर्ग इकाई, एक्स स्क्वायर वर्ग इकाई, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा एक्स प्लस एक्स का, एक्स प्लस एक्स का 10%, एक्स प्लस एक्स का 10%, तो इधर कैसे होगा एक्स प्लस एक्स का मतलब गुना 10%, प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100। ठीक है, तो इसको अगर काटेंगे तो कितना बार में कटेगा पता है, इसको अगर काटो कितना बार में कटेगा, काट पाओगे, नहीं काट पाओगे, 10 बार में 10 बार में चल गया ना, तो 10 को एक्स से गुणा करेंगे 10x और इसमें एगो एक्स जोड़ देंगे, तो 10 प्लस एक्स हो जाएगा। इधर कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 10 प्लस एक्स बटा कितना 10, ये ना होता है, नहीं समझ में आया। 10 को एक्स से गुणा करेंगे 10x और उसमें एक जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस एक्स हो जाएगा, 10x प्लस एक्स हो जाएगा 10x प्लस एक्स बटा कितना 10। ठीक है,
तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, एक्स प्लस 10x और एगो एक्स जोड़ेंगे तो 11x, 11x बटा 10, ठीक है, 11x बटा 10, ठीक है ना। तब तो ये x का कोनो काम नहीं है, इसी ना x का गुणा करके फिर ये x जोड़ दिए उसमें प्लस करके, ठीक है। तो 11x बटा कितना, 10। तो इधर आ जाएगा हम लोग का वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल, वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल, वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल, वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल, वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल। लंबाई भी 11x बटा 10 है, चौड़ाई भी 11x बटा 10 है। क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा, देखो ऊपर से ऊपर गुणा करो, 11 में 11 से गुणा करेंगे आ जाएगा 121 एक्स स्क्वायर, नीचे 10 से 10 का गुणा करेंगे 100, यही ना होता है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई है, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाता है आपका 121 एक्स स्क्वायर, नीचे 100 माइनस क्या चीज एक्स, इसका एक्स स्क्वायर का, इसके नीचे 1 मान के इसका एलसीएम निकाल देना, जो आएगा एलसीएम निकाल के वही उसका आंसर होगा, ठीक है, जो एलसीएम निकालेंगे वही उसका आंसर होगा। देखो एलसीएम निकालेंगे, इधर आ जाएगा 100, बताओ इधर कितना हो जाएगा, 121 एक्स स्क्वायर माइनस 100 एक्स स्क्वायर, 1 से 100 में गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, और 100 से एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे 100 एक्स स्क्वायर, तो 121 में से 100 एक्स स्क्वायर चला गया तो कितना बचा, 21 एक्स स्क्वायर बटा नीचे कितना 100, है ना बचेगा। अब परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज जब बैठाते हैं यहाँ पे, जब परसेंटेज निकालते हैं तो हम लोग को जब देखो, जब कहीं भी यहाँ पे 10% था तो नीचे कितना बैठाए थे, जब 10% था तो नीचे बैठाए थे 100, परसेंटेज हटाने के लिए। अब परसेंटेज वापस लाने के लिए उसमें क्या बैठा देंगे, परसेंटेज बैठा देंगे, तो यहाँ पर तो परसेंट कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 हट जाएगा, कितना आ जाएगा, 21% आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। नीचे 100 था तो परसेंटेज नहीं था, अब 100 हटाएंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा, 21%, ठीक है, ठीक है। वर्ग इकाई 21% वर्ग इकाई, नहीं आया समझ में, बताए फिर से, नहीं आया समझ में सर, देखिए 21 बटा कितना है, 100 है, परसेंटेज हटाने के लिए फिर से इधर कितना करना पड़ता है, 100, 100 से 100 काट देंगे कितना आ जाएगा, 21, तो यही क्या लगा देते हैं, परसेंटेज लगा देते हैं इसको, तो वो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा, इंटू रहेगा एक्स 21, लेकिन आंसर में कितना दिया है, 21 दिया, 21% दिया है, तो परसेंटेज हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई है 10% बढ़ाई गई, और चौड़ाई कितना घटाया गया है, 10% घटाया गया है, 10% बढ़ाया गया है, 10% घटाया गया है, तो जब जब 10% बढ़ाएंगे 10% घटाएंगे तो क्या होगा बाबू, तो माना लंबाई एक्स इकाई, लिखो, माना लंबाई एक्स इकाई, माना लंबाई बराबर एक्स इकाई, चौड़ाई वाई इकाई, लेंथ है एक्स इकाई, ब्रेथ है वाई इकाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होगा बता सकते हो, एक्स और वाई, वर्ग इकाई, यही ना होगा, वर्ग इकाई, 10% बढ़ाना है, लंबाई 10% बढ़ाना है, तो लंबाई एक्स प्लस एक्स बटा कितना 10, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11x बटा कितना 10,
एन होगा, ठीक है। और चौड़ाई क्या करना है, 10% घटाना है, चौड़ाई 10% घटाना है। तो चौड़ाई को हम लोग क्या माने थे, वाई, तो घटाने के लिए इसलिए माइनस वाई बटा कितना, 10। तो 9y बाई कितना आ जाएगा, 10, 9y बाई 10। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताओ, क्षेत्रफल पे क्या माने थे, एक्स और वाई, तो एक्स कितना है, 10, ये 11x बटा 10 इंटू 9y बाई 10, 11×9 = 99, है ना, होगा गुणा, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, 11×9 = 99, 99 xy बटा कितना हो जाएगा, 10 से 10 का गुणा करेंगे 100, ठीक है, 99 xy बटा 100। क्षेत्रफल में कमी कितनी हुई, क्षेत्रफल में कमी कितनी हुई, पहले क्षेत्रफल हम लोग के पास कितना था, पहले क्षेत्रफल था एक्स वाई, अब क्षेत्रफल है कितना, 99 xy/100, नीचे कुछ नहीं है 1, एलसीएम लेंगे नीचे आएगा 100, 100 है 100, 100 से एक्स को गुणा करेंगे 100 xy, माइनस इधर से इधर करेंगे 99 xy, एन होगा, 100 में से 99 चला गया, बचा कितना, xy/100, xy/100, तो xy/100 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, xy/100 को लिख सकते हैं 1 बाई कितना, 100, 1/100, 1/100, ठीक है। तो 1 ही क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है ना, परसेंट, इंटू परसेंटेज निकालने के लिए फिर से 100 से 100, तो कितना, 1%, आंसर 1% ऑफ एक्स वाई, 1% ऑफ एक्स वाई, ठीक है। चलो इतना कर लो, धड़ाधड़ कर लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि एक आयत क्षेत्र के विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, दोनों विकर्णों के कटान बिंदु से आयत क्षेत्र के एक चौड़ाई पर डाले गए लंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो आयत क्षेत्र की चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक है। एक आयत है, इस आयत का दुगो कटान बिंदु है और एगो इसके ऊपर लंब है, ठीक है, ऐसे है। तो लिफाफा बना के उसके ऊपर कटान बिंदु डाल दिए, इसका नाम दिया है ए लिफाफा, ये बी लिफाफा, सी डी, इसका नाम है ओ, ठीक है। चलो तो लिखेंगे आयत की लंबाई, लिखो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई लिखो, क्योंकि आयत की लंबाई 2OD, आयत की लंबाई है 2OD, 2OD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 2OD मतलब इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, कितना है, 5 सेंटीमीटर है, विकर्ण की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, यानी सी भी है 5 सेंटीमीटर, तो आधा कितना हो जाएगा, यानी ओ सी, विकर्ण सॉरी, ओ सी मतलब ए और सी तक है कितना, 5 सेंटीमीटर, तो ए से ओ तक कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा ना, हाँ, फिर उधर 2.5 होगा तभी ना 5 सेंटीमीटर होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ओ सी इक्वल टू 5 बटा कितना, 2, तो ये जो कटेंगे तो आ जाएगा 2.5, 2.5 सेंटीमीटर, तो डी सी इक्वल टू निकाल दो, डी सी इक्वल टू रूट के अंडर ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ सी कितना है बाबू, 2.5, 2.5, 2.5 का होल स्क्वायर, ओ डी कितना है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब 2 का होल स्क्वायर, 25 का होल स्क्वायर कितना होता है, 625, तो 625 मतलब 6.25 माइनस, ये बार बार ना सिखाना पड़े है सब,
2.5 का होल स्क्वायर कितना होगा? मतलब 25 का ना होल स्क्वायर, 25 का होल स्क्वायर 625 होता है। तो उधर 6 पॉइंट कितना हो जाएगा? 25। दो का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो देखो 6 रुपया 25 पैसा में से 4 रुपया चला गया, तो कितना बचा? 2 रुपया 25 पैसा बचा। कितना बचा? 2 रुपया 25 पैसा, यानी 2 पॉइंट कितना? 2.25। अब हमको ये बताओ कि 2.25 किसका स्क्वायर है? 225 किसका स्क्वायर है? 15 का। अरे 25 का स्क्वायर तो 625 था। तो 225 किसका स्क्वायर है? 15 का। तो 15 मतलब 1.5। 15 मतलब 1.5, 1.5 सेंटीमीटर। तो तुम्हारा डीसी का मान कितना आया? डीसी का मान 1.5। तो एबी का मान कितना आएगा? 1.5। जितना ऊपर उतना ही नीचे। ठीक। अब निकालना है उसका मान। तो उसका मान निकालने के लिए तो डीसी का मान हो गया, डीसी का मान आ गया हमारा 1.5। अब निकालना है चौड़ाई, चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या माने थे? 2OD, 2OD है ना? 2OD था। लंबाई हो गया 2OD, OB, 2OD चाहे OB एक ही बात है। तो CB हो जाएगा। ओ, एगो चौड़ाई हम लोग को मिल गया इतना, ये सॉरी लंबाई मिल गया। एक चौड़ाई कितनी को है? 2 ठो है। तो लंबाई को उसको 2 से गुना कर देंगे। जितना डीसी आया है इसको 2 से कितना गुना कर देंगे? 1.5 को। तो 15, 15 को 2 से गुना करेंगे 3 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 30 को अगर मापेंगे तो 15, डेढ़ दूना कितना होता है? 3। तो चौड़ाई कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। देखो आंसर आया कि नहीं आया? 3 सेंटीमीटर आंसर आया कि नहीं? चौड़ाई आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। देखो आया। लंबाई कितना दिया? देखेंगे 4 नंबर सवाल। बोला है कि एक वर्गाकार क्षेत्र के दोनों विकर्ण के कटान बिंदु से किसी भुजा पर खींचे गए लंब के लंबाई 2√2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग क्षेत्र के दोनों विकर्णों की लंबाई कितनी है? ये एक वर्ग है बाबू। वर्ग का तो कटान बिंदु है, और ये कटान बिंदु से यहाँ आता है। ठीक है। तो इसका जो मान आता है वो आता है ए, बी, सी और डी। इधर है ओ, तो इधर भी मान लेते हैं वो डी, क्योंकि इसी का कटान बिंदु यहाँ ओ से आया है डी। हम कोई भी ले सकते थे, सी भी ले सकते थे, डी भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ओडी ले लिए। क्या ले लिए हैं? ओडी। तो मेरा मिला ओडी बराबर 2√2। यही एक लंब खींचा गया है। देखो भुजा पर खींचे गए लंब की लंबाई 2√2 है। बोलो अब खुश? गधा ही लो। ओ ई बराबर 2√2। खुश है अब? कहाँ से सर डी आ गया? डी फिर से कहाँ से लेके चला है? मेरा मर्जी, हम कोनो नाम दे दें। हमको मतलब किससे है? केवल इससे। ठीक है, ओ ई। और उस पर कटान बिंदु तो है ही। ठीक है। तो ओ ई बराबर कितना आ गया? 2√2। 2√2। तो निकालना है कि ओ बी बराबर आ जाएगा रूट के अंडर 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही निकालना है। इसके ऊपर वाला हिस्सा भी निकालना है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये वाला हिस्सा निकालना है। इस वजह से तो इसलिए दो दो को, क्योंकि एक ही को भुजा दिया हुआ है 2√2 का, इसलिए दो को भुजा मिल गया मेरे पास। ठीक। तो ओ बी इक्वल टू क्या मिल गया? देखो तो ओ बी इक्वल टू कितना होगा इधर? कोई निकाल देगा तो समोसा। हाँ, समोसा। इसको समोसा खाता में लिख ले, दे देंगे।
8 प्लस कितना हो जाएगा 8। कैसे आया सर 8? देखो 2 √2 का होल स्क्वायर, कैसे देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और √2 से स्क्वायर का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, दुइये गुना आएगा, 2 आएगा खाली, तो 4 दूना कितना हो गया 8, 4 दूनी के 8 रुपया। तो ओ बी इक्वल टू आ गया 16, तो ओ बी इक्वल टू आ जाएगा 4, 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। प्रत्येक विकर्ण की लंबाई, प्रत्येक विकर्ण की लंबाई, प्रत्येक विकर्ण की लंबाई, अगर एक लंबाई 4 है तो दूसरी लंबाई कितना होगा, 2 से गुणा कर देंगे 4 का, 4 दूनी कितना 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। यानी बी डी बराबर ए सी, बी डी बराबर बी डी जितना है उतना ही कितना है ए सी भी है, दोनों कितना सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? लास्ट क्वेश्चन देखो इस चैप्टर का 15.1 का, बोला है आयत क्षेत्र की परिसीमा 34 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल है 60 वर्ग सेंटीमीटर। आयत के प्रत्येक विकर्ण की लंबाई निकालिए। तो इसकी परिसीमा दिया है, आयत की परिसीमा, आयत की परिसीमा बराबर 34 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 60 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स और वाई। ठीक है, क्या मान लेते हैं एक्स वाई, और आयत की लंबाई दे दिया, आयत की लंबाई पता नहीं तो आयत की लंबाई को मान लेते हैं एक्स और चौड़ाई मान लेते हैं वाई। ठीक है, एक्स और वाई। तब इधर पे हम लोग करके निकाल देंगे इसको। अब तो परिसीमा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी, और इसका परिसीमा कितना दिया है 34 दिया है। पहले देख लो इधर कितना दिया है 34 दिया है। समझ में आ गया? परिसीमा का 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी बराबर कितना 34। तो बताओ ए प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा 34/2, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 17, 17 दूना 34 होता है। तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 17। ये समीकरण नंबर हो गया 1। अब समीकरण नंबर 2 हम ले लेते हैं कौन से पेन से, रेड पेन से, वाइट वाला। तो वाइट वाला पेन से ले लेंगे। तो अब हम लोग को निकालनी है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना दिया, ए बी बराबर 60 वर्ग सेंटीमीटर दिया है ना, ए बी बराबर 60 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो समीकरण नंबर हो गया ये 2, समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फार्मूला पे रखना है। ये ना फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस पे रखेंगे ए प्लस बी कितना आया था 17 आया था, यही ना आया था ए प्लस बी, देखो ना ए प्लस बी आया है 17। तो कितना रखेंगे 17 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो 2 रहेगा। ए बी के जगह पे कितना लिखना है 60 लिखना है, तो 60 लिखेंगे। 17 का स्क्वायर कितना होता है 17 का स्क्वायर 289, 289 माइनस कितना आया 120, 60 दूना 120 ना, तो 279 में से 120 चला जाएगा, कितना बचेगा माइनस करके निकालो कितना होगा 169, 169 169 आ गया है ना। तो इसलिए रूट के अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसी का ना मान आया था बाबू, देख ना इसी का ना आया था, इसी ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आया था। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर कितना 169, ए प्लस बी का मान ही तो आया था 169, तो रूट के अंडर में हो गया 169। 169 किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है, 13 सेंटीमीटर आंसर। नहीं है, सिंपल नहीं है, आया समझ में? तो आज आप लोग का 15.2 खत्म हो गया, और कल रविवार को 15.1, सॉरी 15.1 खत्म हो गया। और कल जो है 24 तारीख को, 24/8/2025 संडे को
शाम को 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, ठीक है? कल 2 आवर्स का मैराथन क्लास चलेगा। इसमें आपके लाइफ साइंस, फिज़िक्स का हीट चैप्टर, लाइफ साइंस के बहुत सारे डीएनए, आरएनए ये सब का चैप्टर और साथ-साथ हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, ठीक है? बहुत सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग कवर करेंगे टोटली। मतलब 5 गो सब्जेक्ट जो होता है जैसे पॉलिटी सबसे ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लाइफ साइंस का, फिज़िक्स का, उसके बाद बायोलॉजी में से बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? तो जीके जीएस में क्लासेस में, तो हम लोग कल इसका मैराथन देख लेंगे और मैराथन जो लाइव क्लास होगा, वो होगा 7 बजे से लेके 9 बजे तक, ठीक है? तो मिलते हैं कल के लाइव क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।